आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के नगरदाना क्षेत्र के बंजारी स्थित बाईपास पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार बालू व्यवसायी की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया और पूरे मामले की जांच में जुट गई। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 बंजारी निवासी रामाशंकर तिवारी के बेटा बबलू तिवारी के रूप में की गई। दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि बबलू तिवारी बंजारी स्थित बाईपास मोड़ पर अपने बाइक को खड़ी कर उसी पर बैठे हुए थे। इसी बीच एक बालू लोड ट्रक चालक अपना ट्रक बैक कर रहा था। तभी बाइक सवार बैठे बबलू तिवारी को ट्रक चालक देख नहीं सका और उसे अपने चपेट में ले लिया, जिससे वह मौके पर गिरकर बुरी तरह से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों द्वारा तत्काल इसकी सूचना 112 को दी गई। डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और जख्मी को इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं डायल 112 की टीम ने स्थानीय थाना को सूचना दी। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं इस घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जबकि ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया। बताया जाता है कि मृतक बबलू तिवारी के 2 बेटा और एक बेटी है, जिसके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। फिलहाल पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस संदर्भ में नगर थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश चौहान ने बताया कि ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया गया है। अग्रितर कार्रवाई की जा रही है। 112 पे कंप्लेंट आया कि एक्सीडेंट हो गया है बंजारी बाईपास पे बालू मंडी में। हम लोग मौके पे पहुंचे, वहाँ पे 3 मिनट के अंदर हम लोग पहुँच चुके थे वहाँ पे। और जो है कि घायल व्यक्ति को उठाकर सदर अस्पताल भेजा गया। जो ट्रक चालक था वो ट्रक वहाँ पे खड़ी थी, उसको बैक कर रहा था। जो घायल व्यक्ति था पीछे बाइक ला के खड़ा था वहाँ पे, और वो बैक से ला के उसी दूसरे वाले ट्रक में दबा दिया। दबाने के बाद से वहाँ पे जो है व्यक्ति नीचे गिर गया। सिर पे काफ़ी चोट था, उसको उठाकर सदर अस्पताल भेजा गया। और उसके बाद से जो चालक था वहाँ पे गाड़ी का, वो फरार हो गया। तुरंत हम लोगों ने नगर थाना को बुलाया और जो है गाड़ी उनको हैंड ओवर किया गया और घायल व्यक्ति को सदर अस्पताल पहुँचाया गया। अभी जो है पेशेंट बहुत सीरियस है, आगे कार्रवाई चल रही है। अभी मृतक अभी फिलहाल तुरंत डेथ हुआ है उसका। बबलू तिवारी नाम बताया जा रहा है। घटना किस जगह हुआ था? घटना बंजारी बाईपास बालू मंडी है, वहीं पर हुआ था। अनिल वर्मा। लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आ चुका है। गोपालगंज सीट पर सभी मिथक तोड़ते हुए एक बार फिर डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जदयू की टिकट पर विजयी घोषित हुए हैं, जबकि वीआईपी की सीट पर पहली बार चुनाव लड़ रहे प्रेमनाथ चंचल को करारी शिकस्त मिली है। विधानसभा वार वोटों की संख्या भी चुनाव आयोग द्वारा जारी कर दी गई है। ऐसे में बहस होना भी लाजमी है कि किसकी मेहनत कितनी रही। भोरे विधानसभा में जदयू को जीत मिली है, लेकिन जिले के अन्य विधानसभा क्षेत्र के मुकाबले यहाँ मतों का अंतर कुछ कम है। लेकिन जिस तरह से भोरे विधानसभा का जो जातीय समीकरण है, उसमें ईडी गठबंधन भारी पड़ रहा था। भोरे विधानसभा क्षेत्र में माकपा माले काफी सक्रिय भूमिका में है। ऐसे में माले, कांग्रेस और आरजेडी तीनों के वोट बैंक एक साथ हुए तो यहाँ एनडीए कमजोर पड़ने लगी। ईडी गठबंधन के लोग जातिगत समीकरण में भी अपनी गोटी सेट कर लिए थे। कार्यकर्ता को जान फूकने के लिए तेजस्वी की सभा मुसहरी में हो चुकी थी। गोपालगंज के सांसद से लोगों की नाराजगी भी थी। ऐसे में यहां से एनडीए को जीत दिलाना एक बड़ी चुनौती थी, जबकि भोरे विधानसभा में एनडीए का कोई भी स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार के लिए नहीं आया था। एनडीए को जीत दिलाने के लिए जिम्मा मंत्री सुनील कुमार ने उठाया और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सोशल इंजीनियरिंग की एक ऐसी फील्ड तैयार कर दी गई जिसमें गेंद गठबंधन से छिटक कर एनडीए के पाले में आ गई। सूबे के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भोरे से विधायक भी हैं। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में माले के प्रत्याशी से कड़ी टक्कर मिली थी। इस बार एनडीए प्रत्याशी को भोरे विधानसभा से जीत दिलाना उनके लिए काफी कठिन था, लेकिन उन्होंने चुनावी सभा के बदले गांव में मीटिंग करने की सोची, जो काम कर गया। बता दें कि 4 दिनों के अंदर मंत्री सुनील कुमार ने पूरे विधानसभा क्षेत्र में 110 जगह पर मीटिंग की, जहां उन्होंने लोगों के साथ बैठकर बिहार सरकार की योजनाओं के साथ साथ केंद्र में मोदी सरकार की उपलब्धियों से भी लोगों को अवगत कराया। गांव-गांव मंत्री जी का आगमन हवा का रुख बदलने में कामयाब हो गया। इसी का नतीजा रहा कि हवा का रुख बदला और भोरे विधानसभा से कम अंतर से ही सही, लेकिन एनडीए की जीत हो गई। सुनील कुमार ने 2024 के चुनाव के लिए सिर्फ बैटिंग ही नहीं बल्कि 2025 के लिए अपने पिच को भी तैयार करने का काम कर लिया।
फुलवरिया थाना की पुलिस ने कुख्यात शराब तस्कर राघव राय को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर पहले से 5 मामले फुलवरिया थाना में दर्ज थे और पुलिस लगातार इसको ढूंढ रही थी। अब गुप्त सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजकर पुलिस आरोपी को कड़ी कानूनी कार्रवाई करने में जुट गई है। कुचायकोट बुधवार की देर रात पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने कुचायकोट थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने शराब बरामदगी कांडों के निष्पादन तथा विधि व्यवस्था को लेकर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार तथा अन्य पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद पहली बार एसपी बुधवार को कुचायकोट थाना पहुंचे। वहीं थाने के निरीक्षण के दौरान एसपी ने थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति, शराब बरामदगी तथा कांड निष्पादन की स्थिति को लेकर समीक्षा की। समीक्षा के उपरांत एसपी ने थाना अध्यक्ष को निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती थाना क्षेत्र से सटे होने के चलते सीमावर्ती इलाकों में विशेष चौकसी बरती जाए। विशेषकर सीमा से लगने वाले गांव और संपर्क मार्गों पर पुलिस गश्त बढ़ाई जाए तथा जांच पड़ताल में मुस्तैदी रखी जाए। एसपी ने लंबित पड़े कांडों के अनुसंधान में भी तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कांडों के निष्पादन में शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने रात्रि गश्ती में भी चौकसी रखने तथा बैंक, एटीएम तथा बाजारों में पुलिस निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में संतोष फर्नीचर से। जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर, साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड, थावे, गोपालगंज। और अब हमारी नई शाखा गोविंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन ओपन्स फॉर क्लास किड्स अप टू 10। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरे रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। सिद्धवलिया स्थित भारत शुगर मिल के क्लब में गुरुवार को प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बदलाव और सुधार को लेकर गतिविधियों की जानकारी अधिकारियों एवं कामगारों को दी गई। महाप्रबंधक विकास चंद्र त्यागी एवं उप महाप्रबंधक आशीष खन्ना के नेतृत्व में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में कार्यशैली में बदलाव संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर फोकस किया गया। कार्यस्थल पर हमेशा तनाव मुक्त रहने से संबंधित बातों को जानकारी दी गई। ट्रेनर विशाल गुप्ता ने कहा कि टीम वर्क में बेहतर कार्य किया जा सकता है। ये कामगारों एवं अधिकारियों के लिए बदलाव माना जाएगा। कार्य के दौरान यदि किसी तरह की भूल हो गई हो, उसमें सुधार लाने से संबंधित बिंदुओं पर जानकारी दी गई। ट्रेनर ने कहा कि भूल होने पर तत्काल सुधार किया जा सकता है। इससे कार्य करने की गुणवत्ता भी बढ़ती है। सुरक्षा एवं सुरक्षा के नियमों पर भी कामगारों को विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण शिविर में डिस्ट्रिक्ट डिवीजन के GM अतुल चौधरी, शुगर मिल के प्रोडक्शन मैनेजर राकेश गोसाई, टेक्निकल मैनेजर संतोष कुमार दुबे, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर अभय कुमार मिश्रा, VP केन संजीव कुमार शर्मा, HR मैनेजर शशिभूषण उपाध्याय, चीफ इंजीनियर जयप्रकाश RR सिंह, उपेंद्र नाथ दुबे, दिवाकर दुबे, वशीम अंसारी, विवेक पांडे, विजय प्रकाश सहित कई लोग मौजूद थे।
सिधवलिया प्रखंड के विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। सिधवलिया स्थित अल्फा इंस्टीट्यूट साइंस एवं सिधवलिया थाना परिसर में पौधारोपण किया गया एवं पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। सिधवलिया थाना परिसर में पौधारोपण करते हुए एसडीपीओ अभय कुमार रंजन ने पौधारोपण का अर्थ, लाभ, महत्व तथा वृक्षों के कटने की हानियों को बताया। वहीं इंस्टीट्यूट के संचालक जीजी एवं दरोगा सतीबा कुमारी ने पर्यावरण संरक्षण, पौधारोपण तथा अधिक से अधिक पौधा लगाने की अपील किया। मौके पर ललन यादव, थाना अध्यक्ष हरिराम कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। विजयपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर घायल कर देने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जाता है कि महेंद्र यादव पुत्र रंगलाल यादव अपने घर पर खाना खा रहे थे, तभी उनके छोटे भाई योगेंद्र यादव धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे महेंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों के द्वारा विजयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर द्वारा देवेरिया मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहाँ महेंद्र यादव का इलाज चल रहा है। घायल महेंद्र यादव ने अपने रिश्तेदार द्वारा विजयपुर थाना में आवेदन दे दिया है। अब देखना है कि विजयपुर पुलिस आरोपी योगेंद्र यादव से कैसे निपटती है। वहीं इस मामले में आरोपी योगेंद्र यादव घर से फरार बताया जा रहा है। थावे प्रखंड के सेमरा पंचायत के भेड़िया गांव के शिव पंचायतन मंदिर में श्री श्री 1008 श्री रुद्र महायज्ञ एवं शिव पुराण कथा के लिए गाजे बाजे के साथ आज कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। ये 9 दिवसीय यज्ञ 7 जून से 15 जून तक चलेगा। यह यज्ञ ग्रामीणों के सहयोग से किया जा रहा है। 7 जून को कलश यात्रा, 8 जून को अरणी मंथन और 15 जून को भंडारा और पूर्णाहुति की जाएगी। 9 दिनों तक चलने वाले यज्ञ में कथा एवं प्रवचन का कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। इस दौरान अयोध्या धाम से आए महंत डॉक्टर अनूप प्रकाश सिंह महाराज द्वारा शिव पुराण कथा वाचन किया जाएगा। भेड़िया गांव के यज्ञ कार्यकर्ता अन्य गांव में जाकर यज्ञ का प्रचार प्रसार के साथ ही यज्ञ में आने के लिए ग्रामीणों को आमंत्रण पत्र भी दिए हैं। जिले के माझागढ़ थाना क्षेत्र दानापुर गांव के निर्मला देवी और इनकी पुत्री को मारपीट कर घायल करने तथा दुर्व्यवहार करने के मामले में पीड़िता के द्वारा माझागढ़ थाना में संजय राम, रंजीत राम, सुनील राम, राकेश राम, बलिस्टर राम सहित 7 लोगों के विरुद्ध माझागढ़ थाना कांड संख्या 152/2024 में FIR दर्ज कराई है। घटना की जाँच माझागढ़ पुलिस कर रही है। इसकी जानकारी माझागढ़ थाना प्रभारी संग्राम सिंह ने दिया। माझागढ़ थाना क्षेत्र भैंसई गांव के नागेंद्र महतो की पुत्री नीतू कुमारी को मारपीट कर घायल करने के मामले में पीड़िता के द्वारा इसी गांव के बलिस्टर यादव के पुत्र अजय यादव के विरुद्ध माझागढ़ कांड संख्या 153/2024 में FIR दर्ज कराई है। घटना की जांच माझागढ़ पुलिस कर रही है। इसकी जानकारी माझागढ़ थाना प्रभारी संग्राम सिंह ने दिया। माझागढ़ पुलिस ने गश्ती करते समय माझागढ़ थाना क्षेत्र भूसपुरवा गांव के समीप उच्च पथ 27 पर शराब के नशे में एक व्यक्ति को सड़क पर टहलते देख हिरासत में लेते हुए शराब पीने की जांच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माझा में कराया गया। चिकित्सक के द्वारा शराब पीने की पुष्टि करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान माझागढ़ थाना क्षेत्र भूसपुरवा गाँव के ब्याह सिंह के पुत्र कैको सिंह के रूप में की गई है। इसकी जानकारी माझागढ़ थाना प्रभारी संग्राम सिंह ने दिया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।